हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया है, मस्त हैं। तो इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका डर है, तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं उन सबको मालूम है कि इकोनॉमेट्रिक्स में सबको डर लगता है। तो जो आपका डर है बेसिकली उससे डील कैसे करना है, तो कैसे तैयारी करनी है इकोनॉमेट्रिक्स की, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में। तो देखो, कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं, कुछ बड़ी प्रैक्टिकल सी रियलिटीज है जिनको अगर हम समझ लें, जिनको हम लोग जान लें, तो हम बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमेट्रिक्स में भी। तो इकोनॉमेट्रिक्स का पोर्शन कितना आता है, जैसे एक सवाल ये होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस यूनिट से या किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये कुछ बेसिक जानकारियां हमारे पास है तो इतना मुश्किल नहीं है सवालों को सॉल्व करना एग्जाम में। तो अगर आपका पर्पस ये कि एग्जाम क्रैक करना है आपको, बाकी पढ़ाई आप बाद में कर लेंगे, तो वो इतना मुश्किल टास्क नहीं होने वाला है अगर आप इस सेशन को ध्यान से सुनने वाले हैं तो देखो, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो इकोनॉमेट्रिक्स की, तो एक बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल चीज जो सबसे पहले आपको समझनी है, वो ये है कि भाई सिलेबस क्या है आपका, इकोनॉमेट्रिक्स का सिलेबस क्या है। तो अगर मैं सिलेबस को डिवाइड करूं, आप देखेंगे आपका यूनिट 3 है जिसमें आपका स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स दोनों आता है। तो इकोनॉमेट्रिक्स का जो पोर्शन है वो आपका शुरू होगा आपके लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन वी हैव साइमल्टेनियस इक्वेशंस, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव मॉडल्स, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये 5 पॉइंटर्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है फॉर इकोनॉमेट्रिक्स। अब कैसे डील करना है, क्या सब कुछ पढ़ना है ना, कि एक एक चीज जो है, जो भी किताब, जो भी रेफरेंस बुक जिसकी हम बात करने वाले, क्या उसकी एक एक चीज को रट लेना है, या हर एक पोर्शन को या हर एक पन्ने को एकदम चाट लेना है। तो उसका जवाब यहां पे मिलने वाला है। देखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पे कि इस सिलेबस को पकड़ने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाइए। पीछे मतलब आप पहले जाइए और पीवाईक्यूज चेक करिए कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने भी एनालिसिस किया है ना, एग्जाम का एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज किया है, वो ये जानता है कि इकोनॉमेट्रिक्स या स्टैट्स, यहां से आपके मेजर बहुत सवाल नहीं आते। 4-5 सवाल आ जाएंगे, कभी अगर बहुत एक्सट्रीम में जाएगा तो 8-10 सवाल आएंगे। तो बहुत सवाल यहां से पहली बात आते नहीं है, और अगर आते भी हैं तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां से आपके सवाल बार बार रिपीट होते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो सवाल पूछे गए हैं उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस को तैयार करें। पूरा सिलेबस एक बार को ना भी तैयार करके हम बेसिकली कम से कम 90% सवाल फिर भी सही कर सकते हैं, बिकॉज सवाल जो है आपके कुछ स्पेसिफिक एरियाज से ही आते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है, आपको जाके पीवाईक्यूज देखने हैं और आपको एक लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की जहां से आपके सवाल आए हैं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 5-6 टॉपिक्स ही होंगे मेजरली जहां से आपके बार बार सवाल आ रहे हैं। जैसे कि आपके जो CLRM मॉडल, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो अजम्पशंस हैं उस पे सवाल आएंगे। जब वो अजम्पशंस आपकी ब्रेक होती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, उस पे सवाल आएंगे। जो प्रॉब्लम्स आई हैं बेसिकली उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उनको ठीक कैसे करते हैं, उस पे सवाल आएंगे। या फिर आपसे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पूछ लेगा कि भैया क्या ये सॉल्व हो सकती है या सॉल्व नहीं हो सकती, क्या यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, या यहाँ आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। ये कुछ सवाल आएंगे आपके। या फिर आपके टाइम सीरीज एनालिसिस से, टाइम सीरीज एनालिसिस से सवाल यहां पे आते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे इस चीज पे तो आपको एक बहुत राहत सी मिल जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं एंड क्वेश्चन जो है कुछ स्पेसिफिक एरिया से ही पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पे करना क्या है, उन एरियाज को आपको कवर करना है। पूरा सिलेबस अभी आपको फोकस नहीं करना, पहले आपको उन चीजों को कवर कर लेना है जहां पे आप बार बार क्वेश्चंस को रिपीट होता हुआ देख रहे हैं। जब वो चीजें आपकी कवर हो जाएंगे फिर आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट पहला जो आपका एम होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए। आई होप ये बात सबको समझ में आई। तो एक और चीज जो आपको करनी पड़ेगी इकोनॉमेट्रिक्स को पढ़ने से पहले, वो ये है कि भाई आपको स्टैट्स को पढ़ना पड़ेगा पहले, बिकॉज स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स ही आपके यूज होते हैं इकोनॉमेट्रिक्स में। तो पहले आप स्टैट्स पढ़ेंगे, फिर आप पीवाईक्यूज देखेंगे आपके इकोनॉमेट्रिक्स के, वहां से आप एक लिस्ट बनाएंगे, उस उन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे, राइट। तो ये आपका प्रोसेस या ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए फॉर इकोनॉमेट्रिक्स। किस बुक को आप रेफर करेंगे, किस बुक को आप रेफर कर सकते हैं फॉर इकोनॉमेट्रिक्स, तो आपकी गुजराती, DN गुजराती,
करके एक किताब आती है। वैसे आप इस किताब को जब देखेंगे तो शायद आपको लगे कि यार ये इतनी मोटी किताब है, कैसे पूरी कवर हो पाएगी? तो पहली चीज़ तो ये कि आपको पूरी किताब कवर नहीं करनी है, आपको अपने सिलेबस के जो पॉइंट्स है बेसिकली उन एरियाज़ को ही उस किताब से रेफर करना है। उसमें भी स्पेसिफिकली जो आपका लीनियर रिग्रेशन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है और टाइम सीरीज एनालिसिस है, इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, बिकॉज़ यहाँ से बार-बार सवाल आपके रिपीट होते हैं। ये बुक अगर आप ध्यान से आराम-आराम से भी पढ़ेंगे तो बहुत ईज़िली जो है, ये देखने में बहुत आपको अ, टीडीएस सी एक बहुत भारी भरकम किताब लगती होगी, बट अगर आप इसको टाइम देंगे तो आप आराम से बेसिकली इस किताब को समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, राइट? तो इसकी हेल्प से आप टॉपिक वाइज़ जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि जो भी सवाल आपके आए हुए हैं, आपको ये खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि इतने मुश्किल सवाल यहाँ से आते नहीं। तो जो सारा आपका डर है वो ऑटोमैटिकली ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इकोनोमेट्रिक्स। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए एंड इस टॉपिक से आने वाले सवाल जो है उनको आप छोड़ के ना आए, बिकॉज जो आपका स्कोर बनेगा वो सारे सवालों से मिलकर बनता है। अगर आप सवाल छोड़ के आएंगे तो ऑटोमेटिकली उन सवालों पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इट्स बेटर कि आप थोड़े से एफर्ट में अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे पा सकते हैं, तो आप उस चीज को करिए, राइट? सो दिस वाज अबाउट दिस सेशन। आई होप इस अप्रोच को फॉलो करके बहुत से बच्चे अपने कम से कम 3 से 4 से 5 सवाल जो है एक्स्ट्रा सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में एंड उससे उनको एक बहुत एज मिलने वाला है ओवर अदर कैंडिडेट्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसे और सेशंस हम लोग लाते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच।